नमस्कार आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं बिल्कुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए एसपीओएम के मेरे दोस्त पूछ रहे थे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में कि क्या रिसोर्सेज मैंने यूज करे, कौन से टीचर्स की बुक यूज करी, किसकी रिवीजन वीडियो यूज करी, आप किसको यूज कर सकते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। लेकिन अब इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर के कैसे कैसे क्वेश्चन आए, एक एक करके बताऊंगा आपको कितने वेटेज, जो तक जहां तक मेरे को याद आ रहा है। क्योंकि मैंने पेपर ये लगा लीजिए इतना लेंथी नहीं था, आराम से 3 घंटे में मैनेजेबल पेपर था। और देखिए मैंने कम से कम 2 बार उस पेपर को रिव्यू कर लिया, इतना टाइम था सफिशिएंट। तो मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस रट गए हैं कि बिल्कुल ही कि मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आया था, आप भी वो पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं फेमा से। अब आप पूछेंगे कि फेमा में से कितने नंबर का आएगा, क्योंकि फेमा जो एक ऐसा चैप्टर जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डर लगता है, क्योंकि वो बड़ा चैप्टर है। नवंबर 23 तक जिनके पेपर थे वो तो छोड़ के जाते थे, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर एक दिन पहले होता नहीं था। अब सिर्फ लिमिट्स के चक्कर में पढ़ के जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि किस तरीके का यहाँ पर ये आ रहा है। तो देखिए फेमा के अंदर जो मेरे पेपर में क्वेश्चन आए, मैं आपको बता दूं, आप मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका वो एक, अगर आप शुभम सिंगल सर की या कहीं पे भी आप वो स्टडी मटेरियल या कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो आपको वो एक टेबल दिखेगी जिसके अंदर क्या होता है कि आपको करंट अकाउंट, कुछ करंट ट्रांजेक्शन होती है जो आपको याद होगी, डोनेशन वाली, डोनेशन कर रहे हैं, पी एंड आई क्लब वाली, जिसके अंदर मिनिस्ट्रीज का अप्रूवल चाहिए होता है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पर फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये वाले जो लिमिट्स आती है ना, आपको अगर आपने लॉ पढ़ रखी है पहले तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो आप बुक में देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, जिसमें आपको पहले अप्रूवल चाहिए होते हैं मिनिस्ट्रीज के। तो आपको बता दूं इसमें से 3 क्वेश्चन जो मुझे याद है कि आए आए थे, डेफिनेटली मैं आपको बता दूं। एक मेरा वो क्वेश्चन आया था सरफेस ट्रांसपोर्ट वाला जिसमें अप्रूवल चाहिए होता है, एक वो वाला क्वेश्चन आया था। एक मेरा क्वेश्चन आया था जो एक आपका, आपको एक लिमिट दिखेगी इसके अंदर, 1 लाख से ऊपर अगर आप किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन को दे रहे हैं। एक वो वाला क्वेश्चन भी आया था, इसमें 2 ही लिमिट है, एक वो 1 लाख से ऊपर वाली स्पोर्ट्स एसोसिएशन, 10,000 से ऊपर वाली एक पीएसयू वाली। तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। मेरे पेपर में वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन वाला क्वेश्चन आया था जो मेरे को याद आ रहा है। तीसरा मेरा आया था एक आपका, यही इसी में से ये क्वेश्चन आया था इन्वेस्टिगेशन वाला, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, जिसमें पी एंड आई के क्लब के लिए आपको किसका अप्रूवल चाहिए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का चाहिए होता है, और उसमें किस कौन से डिवीजन का चाहिए होता है। शायद उसका आंसर इंश्योरेंस डिवीजन था जो मैंने किया था पेपर में। तो इस तरीके के ये 3 क्वेश्चन, तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जो आपके आए थे। उसके बाद एक एक आध क्वेश्चन वो वाला आया था जिसमें वो पूछ रहा था कि ये रेजिडेंट है या फिर नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद फेमा का एक दो क्वेश्चन और भी थे जो जो मेरे को मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट मेरे हिसाब से जहां तक मेरे को याद आ रहा है 10 नंबर का फेमा डेफिनेटली आया था मेरे पेपर में। तीन यहाँ पर आपको 8 नंबर के, 6 नंबर के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए, 8 नंबर के बता दिए कि कौन से, जो मेरे को याद भी है कि ये वाले क्वेश्चन फेमा के अंदर आए थे। उसके बाद अगर आप बात करें कि अगला चैप्टर है आईबीसी। आईबीसी के अंदर कितने नंबर का आया था पेपर, देखिए आईबीसी के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के मेरे पेपर में आए थे अप्रोक्सीमेट 12 से 14 नंबर का आईबीसी भी आया था। और आईबीसी में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे जो आपको, मेरे को याद है, देखिए मेरे को जो याद आ रहे हैं क्वेश्चन, उसमें तो एक ये इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट का क्वेश्चन था कि आप, ये सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट, आपकी सीआईआरपी कब कमेंस हो रही है। एक आपका वो 14 डेज वाला जो आता है कि असर्टेन करता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ये वाला क्वेश्चन था। कितने दिन के अंदर यहाँ पर वो रिप्लाई करेगा, वो वाला क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन था जो लिक्विडेशन प्रोसेस आता है, जिसके अंदर की आपको किस सीक्वेंस में पेमेंट करनी है, पहले लिक्विडेशन कॉस्ट करनी है, गोइंग कंसर्न को पेमेंट करनी है, इस टाइप का वो क्वेश्चन जो आप पीछे देखेंगे लास्ट में लिक्विडेशन के पीछे, यहाँ पर आपको वो दिखेगा, वो एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आईआरपी आरपी वाला, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वाला, कि आईआरपी को, आईआरपी यहाँ पर से डिससेटिस्फाइड है, उसको यहाँ पर नए आरपी को अपॉइंट कर रहे हैं। एक इस तरीके का क्वेश्चन आया था। तो देखिए ये 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो मेरे पेपर में आए थे, जो मुझे याद है, जो 100% मुझे याद है कि ये क्वेश्चन तो आए थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, 12 से 14 नंबर यहाँ पर आईबीसी आया था। उसके बाद अगर बात करें आगे बढ़े, एफसीआरए की तरफ बढ़े, एफसीआरए में मुझे लगता है 6-8 नंबर के क्वेश्चन आए थे एफसीआरए के अंदर भी। एफसीआरए के अंदर एक क्वेश्चन आपका, एक तो वो वाला था कि वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट वाला, कि आपकी मतलब ऐसा नहीं आएगा कि 5 साल वैलिडिटी है, 4 साल वैलिडिटी है,
ऐसे डेट दे रखी होगी और आपको वैलिडिटी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। जैसे 5 साल वैलिडिटी है, आपको डेट दे रखी है, मान लो 14 सितंबर दे रखी थी, मेरे उसमें 14 सितंबर 2023 दे रखी थी, उसकी वैलिडिटी क्या है 5 साल। जैसे उसकी वैलिडिटी खत्म होगी, मैंने जो करा था 13 सितंबर 2028 किया था मैंने, इस टाइप का वो क्वेश्चन था एफसीआरए का। एक आध एफसीआरए का लिमिट वाला क्वेश्चन था। और यहाँ पर एफसीआरए में एक किसका अप्रूवल चाहिए होता है, एक वो वाला आता है ना कि यहाँ पर बैंक्स जो है वो यहाँ पर 48 आवर्स बिफोर यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं। किसको रिपोर्टिंग करते हैं, ये मेरे को भी नहीं कंफ्यूजन हो रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं या आरबीआई को करते हैं, वो देखेंगे। मैंने करा था पेपर में शायद सेंट्रल गवर्नमेंट, अब मुझे नहीं पता वो सही था या गलत था, मैंने वो करा था और मेरा पता नहीं 60 आ गए बस। देखिए ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आप आए सेबी के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सेबी का। और अब देखिए मेरे दोस्त कुछ घबरा रहे हैं सेबी को देखते हो, यार सेबी इतना बड़ा आ गया, ये आ गया, छोड़ जाए। सेबी मत छोड़ देना, भूल के भी मैं बता रहा हूँ। लास्ट के जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं उसको छोड़ देना, लेकिन जो सेबी एलओडीआर है उसको मत छोड़ देना। सेबी एलओडीआर में से मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम 10 नंबर का पेपर आया था जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेबी एलओडीआर में से कहाँ से आया था मैं आपको बता रहा हूँ, 6 से 8 नंबर की पेनल्टीज आई थी। जो एक टेबल वाली यहाँ पर अगर आपने नॉर्मल सेबी जो स्टार्टिंग का सेबी वाला चैप्टर आता है जिसमें सेबी के बारे में, सेट के बारे में दे रखा है, उसमें से 10 नंबर की कम से कम वो क्वेश्चन आए थे मेरे। 7 से 8, 6 से 8 नंबर के। 3 तो मैं आपको याद बता देता हूँ कौन कौन से आए थे मेरे। एक वो 25 लाख वाला जो आया था, जिसमें 25 लाख 10 करोड़ वाला, जिसके अंदर वो लिमिट थी, वो याद था मेरे को अच्छे से, मैं वो पढ़ के गया था, आपको भी याद आ जाएगा। जिसमें शायद वो इनसाइडर ट्रेडिंग थी या ऐसा ही कुछ था, इनसाइडर ट्रेडिंग वाला था शायद। एक वो ऊपर ब्रोकरेज वाला आता है जिसमें 5 टाइम्स निकालते हैं, वो वाला क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आया था वो 1 लाख वाली, जो स्टार्टिंग की लिमिट थी 15 वाली, उसमें से भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये सारे क्वेश्चन सेबी में से थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में ऐसा था कि किसकी अप्रूवल चाहिए, अपील वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, तो ये सब सेबी के अंदर था। उसके बाद अगर आगे बढ़े, कंपनीज एक्ट की तरफ बढ़े हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आगे बढ़े तो मेरे को याद आता है कि सबसे ज्यादा आया था वाइंडिंग अप में से। वाइंडिंग अप को भी ना छोड़ के जाए, 12 नंबर का वाइंडिंग अप आया था। और मैंने वाइंडिंग अप इतने अच्छे से नहीं किया था तो मुझे उसमें तुक्के मारने पड़े। तो वाइंडिंग अप में जितनी भी लिमिट्स हैं, जितने भी अप्रूवल्स हैं, कितने दिन बिफोर, कितने दिन आफ्टर लिक्विडेशन की वो जो पोस्ट निकालते हैं प्रायोरिटी वाइज, कैसे किसको देने हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये क्वेश्चंस यहाँ पर इसके अंदर आए थे वाइंडिंग अप के अंदर। उसके बाद आगे बढ़े, मतलब बाकी जो क्वेश्चंस थे, देखिए कॉम्प्रोमाइज इन्वेस्टिगेशन में एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन, जो आपको अप्रूवल लेना होता है पहले आपको ट्रिब्यूनल से उसको सस्पेंड करने से पहले, वो वाला क्वेश्चन याद आ रहा है मेरे को। कॉम्प्रोमाइज में वो डेट्स का आ रहा है जिसमें 30 दिन 45 दिन वाला, एनसीएलटी को अपील करते हैं 45 दिन में अपील करते हैं, एक वो वाला क्वेश्चन उसमें याद आ रहा है। कॉम्प्रोमाइजेस में भी यही डेट्स वाली खेल था कि कितने का कंसेंट चाहिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 9/10 की यहाँ पर चाहिए, 90% चाहिए, क्या चाहिए, कितने का कंसेंट चाहिए, ये सब क्वेश्चन थे मतलब। और डायरेक्टर्स में से एक बार मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर्स वाले जो 3 मोटे हमारे चैप्टर हैं उसमें से क्या था, आपको उसके अंदर फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है मेन आपको सारे फोकस आपको उसके ऊपर करना है जो आपकी लिमिट्स है। जितनी भी लिमिट है, रेम्युनरेशन कैसे निकालनी है, किसकी रेम्युनरेशन, इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालनी है, नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, जितने भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ना। कॉम्प्रोमाइज में एक वो मेजोरिटी डुअल मेजोरिटी वाला क्वेश्चन था, 50% और 3/4 वाला, वो वाला क्वेश्चन भी आया था। जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल वाले जिसमें इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है, ये निकालना है, वो निकालना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे यहाँ पर। कितने, बस यही मैं ऑलमोस्ट था। देखिए अगर आपको तैयारी करनी है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए आपको सबसे ज्यादा फोकस क्या करना है, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितनी भी न्यूमेरिकल लिमिट्स है सबको रख लीजिए। जितने भी न्यूमेरिकल्स आ सकते थे पिछले पेपर में, अगर आपके पास पुराना क्वेश्चन बैंक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाए पेपर में। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आती है, छोटे छोटे आते हैं लेकिन वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। न्यूमेरिकल्स मेरे पे आया था, मैनेजरल रेम्युनरेशन कंप्यूट करने का आया था, नेट प्रॉफिट कंप्यूट करने का आया था, इफेक्टिव कैपिटल का आया था, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए थे यार, वाइंडिंग अप का आया था, दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स थे। तो आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना है, डेज के ऊपर फोकस करना है, कितने दिन कैसे कैसे, पेनल्टीज के ऊपर फोकस करना है। बाकी सेबी और उसके अंदर मैंने आपको वो टेबल्स बता दी कि आपको कैसे याद करनी है, ये सारी टेबल याद करनी है। उसके बाद आपने क्या याद करना है, आपको सब बस यही फोकस करके जाना है। आपको पेनल्टीज, डेज, टेबल्स जितनी भी दे रखी है, कितने दिन बिफोर, कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेबी में कितने, कंपनीज एक्ट में कितने, ये सब क्वेश्चन थे। ऑलमोस्ट मैंने आपको मोटा मोटा ऑलमोस्ट पेपर बता दिया कि क्या था, जो मेरे को याद आया मैंने सब कुछ आपके बीच में रख दिया। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना यार, यूट्यूब टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, पूछ लेना, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, उस पर मैसेज करके पूछ लेना। कोई भी दिक्कत है बेझिझक होकर कमेंट कर लेना। वीडियो काफी लंबी हो गई है, बेसिकली मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि ये आया था। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, देखिए आपका हर डिफरेंट आएगा, लेकिन क्वेश्चन उसी तरीके के आएंगे, ये मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ। बस अभी के लिए आपको
आपसे अलविदा चाहूंगा। टाटा बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष मेरी तरफ से। जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें, यहाँ पर टाइम बर्बाद ना करें इसके ऊपर, क्योंकि ये टाइम बर्बाद करने के लिए ही इंस्टीट्यूट लाया है कि आप किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। बस आपको वही दिखाना है कि जल्दी से जल्दी मैनेज करके जितने से जल्दी स्लॉट मिले आपको बुक करना है और आपको एग्जाम देके आना है। बाय बाय, टाटा, सी यू, बाय।